हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एरावर्ड में आपका स्वागत है। और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहिए जो है। और पॉलिटी का लेक्चर जैसा देख रहे हैं लगातार जो है आप लोगों को मिल रहा है, और हिस्ट्री का लेक्चर आप लोगों को मिल रहा है। इसी प्रकार से करंट अफेयर का लेक्चर आप लोगों को मिल रहा है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चैनल को जो है जो लोग पहली बार देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी जो है जैसा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का जो है बटन दबा दीजिए, प्लस कमेंट के माध्यम से जो है अपने सुझाव दे दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक करिए और दोस्तों के बीच ज़बरदस्त तरीके से जो है शेयर कीजिए। और जैसा कि जानते हैं कि इरावर्ड बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को फ्री में ही देता है। तो 80% चीज़ें तो हम लोग फ्री में ही दे रहे हैं, ठीक है। बस लगातार लगे रहिए। ये हमारे 4 नंबर दिए गए हैं। अगर किसी जो है कोर्स को लेना चाह रहे हैं या हमारी टीम से जुड़ना चाह रहे हैं या फिर जो है टेलीग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं तो कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप जुड़ सकते हैं। 11 बजे जो है क्विज होती है, फ्री क्विज होती है, करंट अफेयर प्लस सब्जेक्ट वाइज क्विज चल रही है, ठीक है। लगातार अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। और वीडियो भी आप लोगों को लगातार मिल रहा है। चलिए, आज हमारा जो पॉलिटी की थ्योरी क्लास चली थी, आज उसी थ्योरी क्लास पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पहले थ्योरी क्लास चल रही है, जैसे हिस्ट्री में पहले थ्योरी चल रही है, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर पॉलिटी में थ्योरी चल रही है, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्रम बनाते हुए चला जा रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जो है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे डे 3 है संविधान की अनुसूची और भाग। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ शामिल हैं? 8, 12, 22, 14। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ शामिल हैं? 12 अनुसूची शामिल है। अच्छा, जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय हमारे के कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। फिर 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई। अभी वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सब पढ़ा दिया गया है थ्योरी लेक्चर में। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान में चौथी अनुसूची क्या निर्देशित करता है? बताइए। राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्र के बारे में, संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन के बारे में, शपथ का प्रारूप, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची क्या कहता है? जो लोग हमारा थ्योरी का लेक्चर नहीं देखे हैं उन लोगों से निवेदन है कि एक बार हमारा थ्योरी का लेक्चर जा करके ज़रूर देख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए 1-2 बार। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारी चौथी अनुसूची में जो निर्देशित किया गया है वो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? चौथी अनुसूची, सारी अनुसूचियों को हम एक एक करके क्या किए थे, जो है अच्छे से उसको वहाँ पे समझाया गया था। तो इसलिए जो भी चीज़ें जो मतलब जुड़े हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, उन लोगों से जो है यह निवेदन है कि हमारा थ्योरी का लेक्चर एक बार ज़रूर देख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8वीं अनुसूची मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो इसके बारे में भी जो है कायदे से बताया गया। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? 12, 14, 22, 18। कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? जब मूल संविधान हमारा बना था 14 भाषाएं शामिल थीं। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि 1967 में, कब? 1967 में हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर इसके बाद 1992 में, ध्यान रखना, 1992 में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71, ठीक है। और उस 71वें संविधान संशोधन में हमारी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा जोड़ी गई। तो 15 और 3 कितना हो जाता है? 18। कब? 71वें संविधान संशोधन में। फिर 2004 का समय आता है। 2004 का जब समय आता है तो वो 92वां संविधान संशोधन हो जाता है। और उस समय जो है संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो 4 भाषाओं को पुनः जोड़ा गया और कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हमारी हो गई? 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको याद कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में वर्तमान में
59 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय शामिल हैं, एकदम सही है। राज्य सूची में 59 विषय शामिल हैं, ये भी सही है। और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, ये भी सही है। अर्थात ये हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक योजना से संबंधित विषय किस सूची में शामिल किए गए हैं। आर्थिक योजना से संबंधित विषय, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये कई सारे लिस्ट होते हैं ना, तो याद करने में, तो इसलिए एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा कि कौन सा विषय किस में शामिल है। तो आर्थिक योजना का जो विषय संबंधित है वो हमारे समवर्ती सूची से संबंधित है। याद हो गया, आर्थिक योजना से संबंधित विषय किसमें रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में कब किया गया। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कब इसको ट्रांसफ़र किया गया समवर्ती सूची में। 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन या 91वें संविधान संशोधन, किस संशोधन में यह कार्य किया गया। शिक्षा इस समय किस सूची में है, समवर्ती सूची में है। और यह किस संशोधन में किया गया, 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोगों का पूरा जो है थ्योरी पढ़ते जाइए और क्वेश्चन लगाते जाइए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, केंद्रीय सूची जनगणना में से संबंधित है। केंद्रीय सूची जनगणना जो है हमारे केंद्र सूची में आता है। ठीक है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित आता है। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित है। कहने का मतलब यही है कि जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में कौन कौन शामिल हैं। जैसे जनगणना संघ सूची में शामिल है, ठीक। राज्य सूची में सार्वजनिक जो है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है, और समवर्ती सूची में नियंत्रण और परिवार नियोजन शामिल है। तो यानी कि क्या कौन सा कथन सही है इसमें, डी वाला, यानी कि 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित विधेयक किस प्रावधान में लाया गया था। 7वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है दल बदल विरोधी कानून को। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे संघ सूची में शामिल है। कृषि राज्य सूची का विषय है। अब बताइए किसमें से कौन सा कथन सही है। कथन 1, कथन 2, 1 और 2 दोनों, या इसमें दोनों कथन सही हैं। जो हम रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे हैं वो संघ सूची में शामिल हैं, और कृषि राज्य सूची का विषय है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में जो है दिया गया है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 9वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, किसमें ये रखा गया है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और असम के द्वारा। तो भारतीय संविधान में जो 6वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित हैं। थ्योरी क्लास में इसको बताया गया था, स्पेशली करके जो है समझाया गया था किस लिए जो है शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं। 18, 29, 30, 42, कुल कितने विषय शामिल हैं 12वीं अनुसूची में। 18 विषय शामिल हैं। अच्छा, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं। अगर बात किया जाए 11वीं में 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। फ्रांस से, रूस से, जापान से, यूएसए से। अब कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। ठीक है, उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन के फॉर्म में सबको जो है याद कराने की कोशिश किया जाएगा। हमारे संविधान में न्याय की भावना किस देश से प्रेरित है। न्याय की भावना यूएसए से,
फ्रांस से, रूस से या जर्मनी से? तो हमारे संविधान में न्याय की भावना रूस के संविधान से प्रेरित है। किसके संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से। इसी प्रकार से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता किसके संविधान से? फ्रांस के संविधान से। उद्देशिका यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो इसी जो है एक एक चीज़ें क्या किया जा रहा है, याद करा दिया जा रहा है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से है, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहला कथन बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरिश से, दूसरा कथन भी सही है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, यही हमारे ऊपर शासन किए थे तो इनका जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अपनाया गया है, ये भी सही है। और चौथा हमारा क्या कहता है कि केंद्र राज्य में संबंध कनाडा का संविधान बताता है, तो ये भी सही है। अर्थात हमारे चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। और पढ़ते रहिए और लगातार कोई ना कोई पेपर तो लगेगा ही लगेगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। बताइए कौन से कथन सही हैं? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग यानी कि 148 से पहला सही है। वित्त आयोग 280 ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। अर्थात तीनों सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, कौन से कथन सही हैं? तो अनुच्छेद 76 से हमारा महान्यायवादी का संबंध है, बिल्कुल ये सही है। अनुच्छेद 131 से सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति संबंधित है, ये भी सही है। अर्थात हमारे 1, 2, 3 तीनों सही हैं। उम्मीद कर इन सारे अनुच्छेदों को याद करने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनको बैठ के रटिए, बस 1, 2 बार 4 बार नज़र के सामने से गुजारते जाएंगे, कई बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाते हैं, इन्हें रटा नहीं जाता है, समझदारी दिखाई जाती है, स्मार्ट स्टडी की जाती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? फ्रांस का, ग्रेट ब्रिटेन का, जर्मनी का, यूएसए का? तो सबसे बड़ा संविधान जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष का है, तो उसी प्रकार से विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान यूएसए का है। केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं और हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अभी वर्तमान में तो और सारे जो है बढ़ गए हैं, 460 से लगभग 470 तक हो गया है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अब यहीं पे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब जो है अगले क्वेश्चन जो है टॉपिक को हम पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर उसका कराएंगे। जो भी अगला टॉपिक होगा उस थ्योरी को हम कल क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो है एरावर्ड को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दीजिए, जो भी लोग आप लोग चाहते हैं कमेंट के माध्यम से लिखते रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन कहीं ना कहीं लेना है। ठीक है, और बाकी और क्या आप लोग समझदार ही हैं, पढ़ाई करते हैं, बिना पढ़ाई से कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं कोई शॉर्टकट तरीका है जो सफलता पा जाने का, तो ऐसा कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप लोग के पास सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। बस उसको करते रहिए। फिर मिलते हैं थ्योरी क्लास के साथ। धन्यवाद।